जो बड़ी बड़ी बातें किताबें नहीं सिखा पाती, वह छोटी सी कहानी सिखा देती है। कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली एहसास होती है, क्योंकि कहानी ही है जो हमारी कल्पनाओं को पंख देती हैं और हमें उड़ने की हिम्मत सिखाती हैं। हमारी ज़िंदगी खुद एक अनकही कहानी है जिससे हम हर दिन जीते हैं। बहुत बार ज़िंदगी जीने के क्रम में जहाँ शब्द रुक जाते हैं, वहाँ कहानी बोलने लगती है। आज के कुछ चंद मिनट के वीडियो में हम 4 कहानियों को सुनेंगे जो हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को ज़रूर छू कर निकलेगी। ये सहज आइडिया फैमिली का मानना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक आदमी रात को अपनी झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए जलाकर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था। जब आधी रात बीत गई, वह थक चुका था, इसलिए उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक उस झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की रोशनी उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। प्रिय साथियों, इस कहानी का सार यही है कि इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत सारे छोटे छोटे दिए जला रखे होंगे, जिसके कारण ईश्वर का चांद रूपी आत्मा की रोशनी हमारी आत्मा के बाहर ही खड़ा रह जाता है। आइए इस पवित्र समय में अपने अवगुणों का दमन करें और ईश्वर की ज्योति को अपने अंदर प्रवेश करने दें। गर्मी का मौसम था। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। फूल को लेने के क्रम में लोग मोल भाव कर रहे थे। इसी समय में एक भले व्यक्ति जो वहां मौजूद था की नज़र उसकी पैरों पर पड़ी। उस सज्जन को बच्चे की ये हालत देख बहुत दुख हुआ। वह भागे भागे पास की दुकान में एक जोड़े जूता लेकर आया और उस बच्चे को देते हुए कहा, बेटा यह जूता पहन लो। लड़के ने फटाफट जूता पहन लिया। वह बहुत खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। यह सुन वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे एक जोड़ा जूता लेकर देना। और देखो आज मेरे पैरों में जूते आ गए। यह सुन वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, पहला देकर जाओ या दूसरा छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आइए इस पुण्य काल में भलाई के लिए अपना भला हाथ आगे बढ़ाएं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी को गूंथा और उस गीली मिट्टी को चिल्लम का आकार देने लगा। इतने में उसकी पत्नी वहां आ पहुंची और कहा, अजी क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, चिल्लम बना रहा हूँ। आजकल क्या लड़के, क्या बूढ़े, क्या साधु संत सब इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत बिकेगा। पत्नी ने कहा, बना ही रहे हो तो एक सुराही बनाओ ना। पता नहीं है तुम्हें गर्मी का मौसम आ गया है। इन बातों को सुनकर कुम्हार चिल्लम को बिगाड़ दिया और सुराही का आकार देने लगा। मिट्टी यह सब देख रही थी। उसने पूछा, अरे भाई, तुमने पहले चिल्लम बनाई, अब फिर सुराही, ऐसा क्यों? कुम्हार ने कहा, अरे मिट्टी मेरे दोस्त, पहले मैंने सोचा था चिल्लम बनाने का, लेकिन अब मेरे विचार बदल गए। अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर मिट्टी ने कुम्हार से कहा, अरे भाई, तेरे तो विचार बदल गए, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। यदि मैं चिल्लम बनती तो खुद भी जलती और दुनिया को जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी।
प्रिय साथियों, कहानी की सीख यही है कि इस कुम्हार ने तो विचार बदल लिए, हमारा कब बदलेगा। आइए इस पुण्य काल में अपने बुरे विचार बदलें, अच्छे विचार से दुनिया बदलें। वर्षों पहले की बात है। एक बार एक 80 वर्षीय बुजुर्ग का दिल का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का बिल बना 8 लाख रुपये। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देख डॉक्टर ने कहा, बाबा जी आप रोइए मत, क्या करें हॉस्पिटल है, बिल तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है, पर जो भी है मैं फीस थोड़ा कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है डॉक्टर साहब, अगर 10 लाख भी होता तब भी मैं बिल भरने में सामर्थ्य हूँ। मेरे आँखों से आंसू तो इसलिए आ रहे हैं कि जिस ईश्वर ने इस दिल को 80 वर्षों तक संभाले रखा, उसने अब तक कोई बिल नहीं भेजा है। आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला, उसका 8 लाख रुपये। यह कहते बुजुर्ग का गला रूंधने लगा था। प्रिय साथियों, यह कहानी कहने को तो बहुत कुछ कह देती है, पर आज के लिए एक लाइन ही काफ़ी है कि हर इंसान का दिल ईश्वर की सुंदर रचना है। इससे सहेजना और संभालना हमारा कर्तव्य है। यह दिल प्रेम और करुणा का स्रोत है, बस इससे सही दिशा में बहने देना है। यह दिल सिर्फ धड़कने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा के लिए बना है। ईश्वर ने हमें दिल दिया है ताकि हम प्यार बांटें, नफरत नहीं, ताकि हम जोड़ें, तोड़े नहीं। आइए इस पुण्य काल में अपने दिल को दिल देना सीखें। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करना मत भूलें, ताकि यह शुभ संदेश दूसरों तक भी पहुंच जाए। पुनः आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।